Hello guys, in this lecture we are going to discuss the unit determination of income and employment। तो मैं इनकम की यहाँ पर हम जो भी बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम की बात होगी, ठीक है, दैट इज़ NNP एट FC, ठीक है। और जो नेशनल इनकम होती है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम दो चीज़ों से करेंगे डिस्कस, दैट इज़ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो आपको इतनी बात समझ आई कि हम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें पता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड मतलब होल डिमांड की बात करते हैं और एग्रीगेट सप्लाई दैट इज़ होल सप्लाई की बात होगी। तो हम इनका ही डिस्कशन करेंगे यहाँ पर, ठीक है, दैट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इस यूनिट में 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 है, चैप्टर 2, चैप्टर 3। फर्स्ट इज एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट, सेकंड इज इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लाई एंड थर्ड इज एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। तो आज हम एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आओ डिस्कस करते हैं एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। देखो गाइस, एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है इट रेफर्स टू टोटल वैल्यू या मनी वैल्यू, हम कह सकते हैं या तो टोटल वैल्यू कह लो या मनी वैल्यू कह लो, of all the final goods and services which all the sectors of an economy plans to buy at given income level during a year। एक ईयर के अंदर जो सारे सेक्टर्स जो इकोनॉमी के, हमने पढ़े थे 4 सेक्टर्स है इकोनॉमी में, एक हाउस होल्ड, एक प्राइवेट, एक गवर्नमेंट और एक एक्सपोर्ट्स वाला, जो सारे सेक्टर्स की बात को मिला दे, जो भी वो मनी वैल्यू आती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की उन सारे सेक्टर्स की एक ईयर में, उसको कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। जो भी वो बाय करना चाहते हैं, प्लान करते हैं बाय करने के एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम पर। इतनी बात समझ आई। तो 4 सेक्टर्स होते हैं, तो 4 कंपोनेंट्स कह सकते हैं हम कि कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड आर 4, दैट इज़ हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड, दिस वन, एंड सेकेंड इज़ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड, थर्ड इज़ गवर्नमेंट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड फोर्थ इज़ नेट एक्सपोर्ट। 4 कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इनके सिंबल इज CIGNX, बात आई समझ। तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू C+I+G+NX, बात आई समझ अच्छे से, पक्का। आओ एक एक को डिस्कस कर। अब जो हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड है, हाउस होल्ड की सारे हाउस होल्ड्स की जो भी कंजम्पशन है, जो भी डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज की, उनको फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उनको जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास किसकी डिमांड आ जाती है, हाउस होल्ड की। तो हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which all the households plans to buy for a consumption of goods and services। सारे हाउसहोल्ड प्लान करते हैं बाय करने के लिए फॉर द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के, और किसको सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए डायरेक्टली 1 साल के अंदर। ये होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बाय द हाउस होल्ड, दैट इज़ नोन है हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड, दैट इज़ डिनोटेड बाय C। इतनी बात समझ आई। सेकेंड बात करूँगी मैं प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड की, दैट इज़ डिनोटेड बाय I। और यहाँ पर प्राइवेट फर्म्स या प्राइवेट सेक्टर जो एक्सपेंडिचर करता है ऑन दी परचेज ऑफ कैपिटल एसेट्स पर, मशीन्स पर, बिल्डिंग्स पर, फर्नीचर पर, टूल पर 1 साल के अंदर, उसको क्या कहते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड कहते हैं। थर्ड होती है गवर्नमेंट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज़ डिनोटेड बाय G। कैसे डिनोट होती है, G। तो वो वाला एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट करती है ऑन द कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स इज नोन एज गवर्नमेंट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड लास्ट फोर्थ कंपोनेंट इज नेट एक्सपोर्ट। तो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिमांड ऑफ डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज बाय द फॉरनर्स, जो फॉरनर्स को हमारा गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए उसका डिफरेंस विद जो हमें फॉरनर्स का गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स का डिफरेंस इज नोन एज नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू C+I+G+NX, याद रखना इस बात को, ठीक है। इतनी बात समझ आई। आओ पढ़ते कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। कंजम्पशन फंक्शन का एक और नाम है दैट इज़ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या नाम है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है, तो इट इज़ अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। जो कंजम्पशन और इनकम के बीच में रिलेशनशिप है, फंक्शनल रिलेशनशिप है, उसको कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन। इसका एक और नाम है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कहते हैं। तो C इक्वल्स टू फंक्शन Y, दैट इज C इज़ कंजम्पशन एंड Y इज़ इनकम। यहाँ पर Y इज़ इनकम एंड C इज़ कंजम्पशन। तो दिस इज़ द कंजम्पशन फंक्शन, दिस इज़ नोन एज कंजम्पशन फंक्शन, दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एंड इनकम इज़ नोन एज कंजम्पशन फंक्शन। सो इट एक्सप्लेन्स हाउ चेंज इन इनकम लीड्स टू चेंज इन कंजम्पशन। इससे हमें पता लगता है कि कैसे चेंज इन इनकम जो है हमें चेंज इन कंजम्पशन पर लेके जाता है, ठीक है। देखो आपको पता है कई बार
इनकम ज़्यादा होती है तो कंज्यूम भी ज़्यादा करते बंदे, इनकम हमारी कम होगी तो कंजम्पशन कम होती है। लेकिन जब इनकम ज़ीरो होती है ना तो कंजम्पशन ज़ीरो नहीं हो सकती, तब भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन हो ही रही होती है, क्योंकि वो हमारे पास कुछ पास सेविंग्स होती हैं, हम उससे करते हैं, या हम लोन लेके करते हैं, या हम एसेट्स को सेल करके करते हैं, या हम विड्रॉ करते हैं बैंक से। जब हमारी इनकम नहीं भी होती तब भी कुछ ना कुछ इंसान कंज्यूम कर रहा होता है। तो जो भी चेंज है इनकम में और जो भी चेंज कंजम्पशन में, उसको कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन। इतनी बात समझ आई। वाई यहाँ पर नेशनल इनकम में, सी यहाँ पर हमारा कंजम्पशन। ठीक है, तो कंजम्पशन के दो पार्ट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज़ ऑटोनॉमस कंजम्पशन, सेकंड पार्ट इज़ इंड्यूस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम, मतलब वो इनकम से कुछ रिलेशन में नहीं होती। इट रेफर्स टू दैट मिनिमम कंजम्पशन विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम लेवल। तो एक ये मिनिमम कंजम्पशन है जो कि इंडिपेंडेंट है इनकम लेवल से। इट इज़ द कंजम्पशन एट ज़ीरो इनकम लेवल। तो ज़ीरो इनकम लेवल पे जो भी कंजम्पशन हो रही है दैट इज़ नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ज़ीरो इनकम लेवल। और इंड्यूस कंजम्पशन की बात करें तो इट इज़ डिपेंडेंट ऑफ इनकम। तो इट रेफर्स टू दैट कंजम्पशन विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम लेवल। जो इनकम लेवल से डायरेक्ट रिलेशन में है उसको क्या कहते हैं, इंड्यूस कंजम्पशन। जो इफ़ेक्ट होती है इनकम से, जो इन्फ्लुएंस होती है इनकम से। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग वैल्यू ऑफ MPC बाय द इनकम लेवल। समझ आई इतनी बात? ठीक है, तो इसको हम BY से डिनोट करते हैं इंड्यूस कंजम्पशन को, इसको हम C बार से डिनोट करते हैं। C दैट इज कंजम्पशन इज इक्वल टू C बार प्लस BY। तो C बार इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है, दैट इज इनकम एट कंजम्पशन एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, इतनी बात है। और BY, और B इज नोन एज परसेंटेज ऑफ एडिशनल इनकम स्पेंड ऑन कंजम्पशन। कुछ परसेंटेज हम एक्स्ट्रा स्पेंड कर रहे हैं ऑन दी कंजम्पशन। ठीक है, और Y इज़ नेशनल इनकम। B को हम MPC भी कहते हैं। क्या कहते हैं? MPC। इतनी बात समझे, B को हम MPC भी कहते हैं। दिस इज़ B। ठीक है, इतनी बात समझ आए। इंड्यूस कंजम्पशन समझे, B दैट इज़ MPC, Y इज़ नेशनल इनकम। ठीक है, समझ आए। अब इसका फंक्शन रिलेशनशिप बढ़ते हैं एग्जाम्पल के साथ। C बार हमें 40 दे रखा है, B हमें 60% दे रखा है, दैट इज़ 0. इसको हम 60 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.60 बन जाता है। और C हमें 40 प्लस दे रहा है, हमें पूरा C फंक्शन दैट इज़ कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है 40 प्लस 0.60 Y दैट इज़ नेशनल इनकम। यहाँ हमें इनकम दे दी 0, 100, 200, 300, 400। कंजम्पशन दे दिया हमें, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ेगी। ज़ीरो पे ज़ीरो नहीं हो सकती, कुछ होएगी 40, 100, 160, 220, 280। और MPC हमें दे दिया दिस इज दैट इज़ B हमें दे दिया है। ठीक है, इसका हम फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इसका क्या आया, एक्स एक्सिस पे इनकम शो होती है, वाई एक्सिस पे कंजम्पशन। ऑलवेज रिमेंबर दिस इज़ C बार। ये कभी भी ज़ीरो नहीं होता, अभी भी नहीं है, तो ऐसे बढ़ रहा है हमारा कंजम्पशन फंक्शन। दिस इज़ द, ठीक है, इतनी बात समझे। और ये हमारी जो स्लोप होती है C की, दैट इज़ कंजम्पशन फंक्शन की जो भी स्लोप होती है दैट इज़ MPC, स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। और दिस इज़ दी ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो कभी ज़ीरो नहीं होती, जिसकी वजह से कभी भी हमारा कंजम्पशन ज़ीरो नहीं हो सकता। दे जो मिनिमम गैप है वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन का होता है ऑलवेज। दिस इज़ C इक्वल्स टू C बार प्लस BY। इतनी बात समझ आई पक्का अच्छे से। अब पढ़ते टाइप्स ऑफ कंजम्पशंस। ठीक है, हमने टाइप्स ऑफ कंजम्पशन अभी पढ़ी। अब टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट इज़ जो हमने कंजम्पशन फंक्शन का दूसरा नेम था प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो हम कंजम्पशन के टाइप्स ना बोल के इसको प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा टाइप्स। ठीक है, तो दो टाइप्स के होते हैं, APC एंड MPC। MPC हमने पढ़ा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, APC इज़ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। APC इज़ नोन एज डिफरेंस रेशो ऑफ C अपॉन Y दैट इज़ कंजम्पशन अपॉन इनकम। ठीक है, इसका रेशो को बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका ग्राफ देखें तो ये इनकम है, ये कंजम्पशन है। दिस इज़ हमारा C दैट इज़ कंजम्पशन फंक्शन। और ये वाली जो पार्ट है दिस इज़ APC, C अपॉन Y, दिस इज़ C अपॉन Y, OM, दिस इज़ OM एंड दिस इज़ OY। ठीक है, तो OM अपॉन OY इज़ नोन एज APC। और ऐसे ही MPC होता है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम इज़ नोन एज MPC। और इसका ग्राफ देखोगे तो ये हमारा जो चेंज आ रहा है इसको चेंज को बोलते हैं चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन Y इज़ नोन एज MPC। इतनी बात समझ आई?
अच्छे से। आओ लास्ट कंसेप्ट करते हैं आज का और क्लास को ओवर करते हैं यहीं पर, ठीक है। तो लास्ट कंसेप्ट इज़ फीचर्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। जो हमने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा उसके कुछ फीचर्स प्रॉपर्टीज़ जो यहाँ बताऊँगी, वैसे बता दिए लेकिन फिर भी एक बार और। फर्स्ट इज साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, कि साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या होता है। ये लॉ हमें किसने दिए, कीन्स ने दिए। कौन से ने दिए, कीन्स, ठीक है। तो ये हमें कीन्स ने दिया है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। इसका मतलब है कंजम्पशन इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम। Consumption is directly related to income. As income increases, consumption also increases. But income in consumption is always less than the income increase in income. जो भी increase in consumption होगा वो always less होगा than the increase in the income. जितना increase in income होगा उससे always less होगा increase in consumption. There is a minimum consumption known as autonomous consumption even at zero level of income level because survival needs of the consumption. As income increases, consumption also increases. Income rises at a greater proportion as compared to increase in consumption. जो मैंने बताया वही लिखा है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट की। व्हेन एंटायर इनकम इज स्पेंड ऑन कंजम्पशन, जब हम पूरी इनकम को स्पेंड कर देते हैं, सी इक्वल्स टू वाई, पूरी इनकम स्पेंड कर दी कंजम्पशन पे, ठीक है, सारी की सारी इनकम स्पेंड होगी कंजम्पशन पे, तब वहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट आता है। दैट इज सेविंग्स यहाँ पर क्या हो जाती है, ज़ीरो। क्या हो जाती है, सेविंग्स ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। देन इट इज़ कॉल्ड ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। हेयर APC विल बी इक्वल टू 1। यहाँ पर APC किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, ठीक है। थर्ड फीचर आ जाता है हमारा डिस सेविंग्स का। दैट इज़ एट लो इनकम कंजम्पशन में एक्सीड। लो इनकम लेवल है, कंजम्पशन कई बार एक्सीड हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर डिस सेविंग्स का आदत, जब कंजम्पशन इज़ मोर देन द इनकम, ठीक है। APC इज ग्रेटर देन 1 होगा इधर। समझ आई ये वाली बात, C/Y इक्वल्स टू APC। अच्छे से समझ आई, पक्का। तो आज का लेक्चर हम यहीं ओवर करते हैं, ठीक है। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इतने पोर्शन को इसके नोट्स बहुत अच्छे से बनाना, जो भी फॉर्मूलेज बताएं APC MPC कंजम्पशन फंक्शन के जितने भी हैं उनको अच्छे से नोट करके रख लो, रिवीजन करते रहना। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स।